करूंगा। मेरा प्रचार एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन ये दिल का जो आपने बताया, इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग है, क्योंकि ये दिल की बात है। क्योंकि हमारा जो दिल रहता है ना, द हार्ट दैट वी हैव इज अ हार्ट ऑफ स्टोन। हालेलुया। एवरीबडी इज बोर्न विथ अ हार्ट ऑफ स्टोन, but when we come to the Lord it becomes a heart of flesh. पत्थर नहीं होता है, वो मांस होता है ना, मांस। मेरा भाषा में भी मांस एक्चुअली कोंकणी में सेम वर्ड। Hallelujah, praise the Lord. Welcome all online people watching us from wherever you are. Big welcome to our meeting here in what is the name of the village? Palimetko. Hallelujah. Praise God, praise God. So मैं हिब्रूज चैप्टर 9 से पढ़ूंगा। मुझे मालूम नहीं हिब्रूज क्या बोलता है पंजाबी में। इब्रानिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इट इज सेइंग इन वर्स 27 दैट 27 में लिखा हुआ है, एंड जस्ट एज इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन wants to die and after that certain judgment. Hallelujah. It is appointed 9 verse 27. It is appointed for men or for women wants to leave, wants to die and after that judgment. इसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो जिंदगी है, एक जिंदगी है और उसके बाद मौत, और मौत के बाद क्या होता है? जजमेंट। अदालत में जैसा एडवोकेट लड़ाई करता है, जो उनका जो वो होता है केस में, उनका जो बंदा होता है, उनके लिए वो एविडेंस सबूत पेश करता है। इसी तरीके से जब हम इधर से जाएंगे, जब मौत आएगी, तो खुदा के सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं अकेला खड़े हो जाएंगे। वी विल बी स्टैंडिंग अलोन। मेरा बाप नहीं होगा मेरे साथ, माई फादर विल नॉट बी विद मी, ना ही मेरी मम्मी होगी, नॉर माई मॉम विल बी विद मी, माई फादर विल नॉट बी, मैं आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। आप अकेला आपका जो पापों का जो जवाब आप खुद देंगे। हालेलुया। और ये कैसा how will it be depending on, how will it be decided on, ये कैसा फैसला हो जाएगा? अगर खुदा को आपने ग्रांट किया है इस लाइफ में, जो आपको दिया है, तो आपका एडवोकेट जीसस उसी दिन उसी टाइम आके झगड़ा करेगा। मतलब झगड़ा नहीं करेगा, वो झगड़ा नहीं करता है। वो बोलेगा ये मेरा बंदा है। और एक दिन में संसार में, इस दुनिया में उन्होंने खुदा मुझे ग्रांट किया, तो पिता जो है उसको बोलेगा ओके, मैं आपको अभी छोड़ता हूं, नो प्रॉब्लम, आइए स्वर्ग में। लेकिन अगर खुदा को नहीं ग्रांट किया है, यीशु मसीह को ग्रांट नहीं किया है, जब आपका फैसला हो जाएगा तो बाप कुछ नहीं कर सकेगा, पुत्र यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकेगा, होली स्पिरिट भी, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो मौका दिया था आपको इस लाइफ में, इस जिंदगी में, आपने वो रिजेक्ट किया, आपने मौका नहीं लिया। तो वो जब आप मर जाएगा तो फिर आप कोई कुछ नहीं चेंज कर सकता है। जो भी चेंज होने वाला है ये अभी हो सकता है। हालेलुया। तो आज जो दिन है, ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। हालेलुया। आज तो इधर साइप्रस में हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। दिस इज कॉल्ड गुड फ्राइडे, सही है ना? यस। और ये फ्राइडे को गुड क्यों बोलते हैं? ये फ्राइडे जो है, व्हाई इज इट कॉल्ड गुड? Why is it not called Black Friday or Green Friday or White Friday or Beautiful Friday or whatever? It's called Good Friday. ये अच्छा फ्राइडे बोलता है इसको, इस नाम से वो पुकारा जाता है, सही ना? क्योंकि इस फ्राइडे में 2000 साल एक बहुत बड़ा काम हुआ, एक बहुत इतना बड़ा काम हुआ जैसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो गुड फ्राइडे कहे जाते हैं उसको, क्योंकि एक अच्छा काम हुआ। और ये गुड क्या हुआ? ये गुड ऐसा हुआ कि ये जो हुआ, वो मसीह ने हमारे लिए उसकी जिंदगी दी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों के लिए वो मरा, आपके पापों के लिए मरा, वो मेरे पापों के लिए मरा, और वो क्रूस पे गया। क्यों गया? कि अगर वो नहीं जाता था तो आपको और मुझे कोई नहीं संभालता था,
और कोई नहीं सेव कर सकता था। सेव का मतलब बचा सकता था। हालेलुया। तो उन्होंने क्रूस पे जाके आपका जो पापों का जो ही गेव हिज लाइफ फॉर योर सिंस, आपके पापों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी। हालेलुया। हालेलुया। और कोई आपको ये जिंदगी नहीं दे सकता था। ओल्ड टेस्टामेंट में, जो पुराना टेस्टामेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि उस टाइम का लोग थे, वो जानवरों को खून बहाते थे, वो जानवर को मारते थे। एक शेडो जैसा था, साउली ना, सहा, एक सहा जैसा था। जब खुदा आया, उन्होंने ये पूरा किया, जो भी करने का था उन्होंने पूरा किया। वो क्या पूरा किया? वो जो खुदा का प्लान था, मसीह ने वो फुलफिल किया। आपका पापों को उन्होंने ले लिया, उसके शरीर पे उसको इतना पिटाई की, उसकी 39 नहीं, लेकिन जो उस टाइम का जो वो विप्स होती थी ना, क्या बोलते थे, चाबुक। ये सिंपल, ये सादी चाबुक नहीं थी। उसके एंड पे एक आयरन का लोहे का यह होता था। इसका मतलब अगर वो मारते थे ना, तो वो चमड़ी में जाता था शरीर से, और वो निकालते थे इतना जोर से, वो चमड़ी आती थी। तो ऐसा ऐसा मारा इसको। और उस टाइम का जो ये क्रूसिफिक्शन था, ये क्रूस पर मारने का था, ये सबसे बुरा लोगों को मारने वाला एक सिस्टम था, तरीका था। क्योंकि अभी तो देखो, इलेक्ट्रिक चेयर पे 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। किसी को ये नहीं होता है ना, सब्र करने का नहीं पड़ता है। ओके। और हैंगिंग में करता है तो जल्दी होता है, उतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन उस टाइम जो ये क्रूसिफिक्शन जो तरीका था क्रूस में मारने को, वो बहुत टाइम लगता था मरने को। क्योंकि ये पहला ये इधर खिले मारते थे, इधर खिले मारते थे, और फिर पैर पे खिले मारते थे, और फिर अगर मरा नहीं तो फिर वो भाला डालते थे इधर, जैसा खुदा में डाला। तो इतना उसने किया, इतना वो सब्र किया। क्यों किया वो सब्र? ताकि आप जीत पाएंगे। हालेलुया। आप मौत में नहीं रहेंगे, आप जिंदगी पाएंगे। आप जब मरेंगे तो हम सब खुदा के साथ होंगे स्वर्ग में। हालेलुया। ये खुदा का प्लान है आपके लाइफ में। और जो लोग इधर है, ज्यादा लोग जो है इधर, हमें महसूस किया ये नई जिंदगी। वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस न्यू लाइफ। सो when you die and when you stand before God will only ask you one question, and that is, what did you do with my son Jesus Christ? जब हम मरेंगे और जब हम खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे, उस दिन जो जजमेंट का दिन होगा, जजमेंट को क्या बोलते हैं? न्याय का दिन जब होगा, एक ही सवाल पूछ जाएगा हमारे से। आपका घर का एड्रेस नहीं पूछेगा कोई, आपके बैंक में कितना दौलत थी वो नहीं पूछेगा, गाड़ी अगर BMW या टोयोटा थी बख्शिश का जैसा वो नहीं पूछेगा, आप ये बजाता था, ये ब्रांड, ये बहुत महंगा ब्रांड है या नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ एक ही सवाल पूछ जाएगा आपसे और मुझसे। और ये सवाल का जवाब क्या देंगे आप? और ये सवाल ये होगा, यीशु मसीह को क्या किया आपने? जब आप जिंदगी में था, इस लाइफ में आपको एक मौका दिया था, तो आपने क्या किया? उसके बारे में क्या किया? अगर आप बोलेंगे, हाँ मैं चर्च गया था एक बार, और मैं चर्च हर बार जाता हूं, और मैं प्रार्थना भी करता हूं, अगर रिश्ता नहीं है खुदा के साथ, तो आपको कोई नहीं हेल्प कर सकेगा। हालेलुया। खुदा भी नहीं हेल्प कर सकेगा। तो आज का दिन है इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। आपका आजादी का दिन है आज। जो भी आज ग्रहण करेगा खुदा को, आप स्वर्ग में आएगा। यू विल बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम हेल टू हेवन। ट्रांसलेटेड का बोलिए, आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। हाँ, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। ट्रांसलेटेड फ्रॉम हेल टू हेवन, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अंधेरा से आप लाइट में आएंगे, उज्ज्वल में आएंगे, उज्ज्वल में आएंगे, और नरक से आप स्वर्ग में आएंगे। और जब मरेंगे तो फिर वही होगा कि खुदा आपको वेलकम देगा। हालेलुया। खुदा बोलेगा, आइए। आप, मुझे याद है कि आपने 26 को अप्रैल उस विलेज में, कमल के घर में आपको मुझे ग्रांट किया, और आपने ग्रांट करने के बाद आपने मेरा पीछा किया। क्योंकि बहुत लोग ग्रांट करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अभी ग्रांट किया खुदा को तो हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, पाप में जी सकते हैं। नहीं, जब खुदा को ग्रांट करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होना मांगता?
मांगता है कि उसका पीछा करने का, उसको उसका आदेश जो है इसमें वचन में वो पढ़ने का, और इससे लाइफ हमारी जिंदगी जीने का बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हमारा जो मुक्ति हुई है वो नुकसान हो जाएगी। हालेलुया। तो फायदा ही नहीं है। मैं शादीशुदा हूं, मुझे अभी 4 बच्चे हैं, और जब मैं उस दिन था, शादी का दिन था 22 ऑफ अगस्त 2003 में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद मैंने ऐसे नहीं बोला मेरी बीवी को, चलो शादी हो गई, आपका लाइफ आप करो, मैं जा रहा हूं। ऐसा तो मैंने नहीं किया ना। जो शादीशुदा है, आपको मालूम है, जब शादी करते हैं तो फिर शादी के बाद क्या होता है, आप साथ में रहते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, साथ में फैमिली बनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, हॉलिडेज पे जाते हैं, मजा करते हैं, खाना खाते हैं, कॉफी पीते हैं। तो वैसे ही खुदा के साथ वैसे ही करने का। जब खुदा में जो आता है, जो आपकी जैसे शादी जैसी होती है, तो शादी के बाद क्या होना मांगता है, ऑफकोर्स बैप्टिज्म बहुत जरूरी है। शादी के बाद शादी जैसी है बैप्टिज्म, बपतिस्मा। तो फिर बपतिस्मा के बाद क्या होना जरूरी है कि खुदा के साथ आगे जाने का, खुदा के साथ रिश्ता बढ़ाने का, खुदा के साथ फैमिली बनाने का। कैसे फैमिली? वो जो आपकी मिनिस्ट्री जो भी होगी, जैसे बख्शीश भाई अभी वर्शिप में मिनिस्ट्री कर रहा है, ये एक उसकी एक फल है, उसका रिश्ते का फल है ये। हालेलुया। मैं इधर आता हूँ, ये मेरा फल है, मेरे खुदा से शादी हुई है, ये मेरी फैमिली जैसी है। ऑफ कोर्स आप तो मेरी फैमिली है, आत्मिक फैमिली है, लेकिन जो भी अभी हो रहा है मेरे लाइफ में, ये फल आ रहा है मेरे लाइफ से, क्योंकि मैं रिश्ता जबरदस्त रिश्ता रखने को ट्राई करता हूँ। हालेलुया। तो ये हमारा सबका उम्मीद जैसा या कोशिश जैसा करने का बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो एक दिन आप सब मरेंगे, और एक दिन आप सब, हम सब, जजमेंट, न्याय होगा हमारा। और ये सवाल जो मैंने आपको अभी आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये सवाल, इसका जवाब क्या होगा? आप बोलेंगे कि मैं सिख था, और मैं हिंदू था, मैं मुसलमान था, मैं हिंदू था, या मैं बुद्धिस्ट था। तो खुदा बोलेगा ये क्या है? बुद्धिस्ट क्या है? इस्लाम क्या है? हिंदू क्या है? सिख क्या है? क्योंकि खुदा ने इस दुनिया में धर्म नहीं बनाए। ये धर्म किसने बनाए हैं? लोगों ने बनाए हैं। तो खुदा ने सिर्फ एक ही चीज बनाई है, और ये चीज क्या है? रिश्ता, धर्म नहीं। मेरा धर्म कैथलिक था, मैं धर्म में पैदा हुआ हूं, मुझे बहुत मालूम है धर्म के बारे में। और आज भी जो हो रहा है, ये धर्म का जैसा हो रहा है, ये रिश्ता का नहीं हो रहा है। आज साइप्रस में लोग जा रहे हैं चर्च में, उनका सिर्फ वो ये कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, हजूरी जैसा लगा रहे हैं आज जाके, एक हाजिरी लगाने को। हाँ, हाजिरी ना, हाजिरी लगाने को आज जाते हैं, अटेंडेंस लगाने को। क्रिसमस को अटेंडेंस लगाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन जब चर्च से बाहर आते हैं वो क्या करते हैं? फिर चर्च से बाहर आते हैं तो जिंदगी चेंज होती है? नहीं, पीते हैं, ऐश करते हैं, जो भी करने का है। और एक्चुअली जब क्रिसमस होता है और ईस्टर होता है, उस दिन पे ज्यादा पापा होता है। क्यों मालूम है? लोग ज्यादा नशा करता है और फिर झगड़ा करता है। ऐसा होता था मेरा गोवा में, क्योंकि मैं गोवा का हूं, और ईस्टर का जो भी कैथलिक का फेस्टिवल जो होता है, उसमें शराब बहुत जरूरी है। अगर शराब नहीं है तो ये फेस्टिवल नहीं है, ऐसा हमारा ट्रेडिशन है। क्रिसमस को ज्यादा पाप होते हैं, क्रिसमस को ज्यादा पाप होते हैं। जब जवान लोग लड़कियों को चर्च के बाद डेट मारते हैं, और उसी रात बहुत कुछ होता है। ये फेस्टिवल है क्रिसमस का। तो ये धर्म सब नाम का है, ये किसी को चेंज नहीं करता है। अगर चेंज करता था तो फिर हमारा लाइफ हालात बदल जाती थी। हालेलुया। बख्शीश को जरूरत नहीं पड़ती थी इधर गाना गाने को, हालात बदल जाएगी। हालेलुया। लेकिन धर्म जो अच्छा है, बहुत चीजों अच्छे है धर्म में, मुझे ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन धर्म आपको स्वर्गीय जीवित, सही है, स्वर्गीय जीवित, इटर्नल लाइफ, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय जिंदगी आपको नहीं देगा, कोई धर्म नहीं देगा। अगर आप भी बोलेगा, उस दिन आप खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो खुदा पूछेगा आपको, रिश्ता है आपके पास?
मेरे साथ, तो आप क्रॉस भी दिखाएगा, क्रॉस तो नहीं होगा क्योंकि सब इधर मिट्टी में जाएगा। हालेलुया। अब बोलेंगे मैं क्रॉस भी डालता था और कहाँ ईयर में भी मेरा क्रॉस था और इधर सब टैटू किया मैंने, क्रॉस क्रॉस सब। नथिंग विल हेल्प यू, नथिंग विल हेल्प यू। व्हाट विल हेल्प यू इज अ रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप। ये रिश्ता बहुत जरूरी है और खुदा ने इस रिश्ते के लिए सब किया है और आप आज आपकी बारी है। इंग्लिश में बोलता है द बॉल इज इन योर कोर्ट बिकॉज देन यू हैव टू हिट इट। एक्सप्लेन करो। जो गेंद ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। सही है। सो द बॉल इज इन योर ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। Hallelujah. In verse 4 it says in chapter 10, because the blood of bulls and goats is powerless to take any sins. ये जो खून जो है गायों का और ये बकरी का, ये सब बकवास है। ये किसी का पाप को नहीं धो सकता है। इंडिया में गैंजीज रिवर है, इतना बड़ा समुद्र है, गैंजीज में जाके इतना हजार लोग उधर ये करते हैं, स्नान करते हैं। वो सोचते हैं कि वो उनका पाप साफ हो जाएगा, लेकिन पानी हमें साफ नहीं कर सकता है। दिल जो है वो सिर्फ खुदा हमें साफ कर सकता है। हालेलुया। बहुत काम हो रहा है हमारे चर्च में, पंजाबी चर्च में। बहुत लोगों को शैतान बहुत सता रहा था और बहुत लोगों की छुटकारा हो गई है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा बाहर आए हैं और आज भी अगर आपको कोई तंग करता है, आपको नहीं सोने को नहीं मिलता है सही तरीके से, कोई रात को आता है और तंग करता है और कुछ मसले हैं लाइफ में, ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेस करता है, ऑपरेस आपको दबाता है। हालेलुया। आज एक प्रार्थना से ये हालात बदल जा सकती है। हालेलुया। एक प्रार्थना से ये हालत बदल जा सकती है। लास्ट टाइम मैं इधर था, अंदर था मैं, हम सब अंदर थे और प्रचार किया था। इतना पावर खुदा का हमने देखा लास्ट टाइम इधर जो प्रचार में था कि खुदा से बड़े कोई नहीं है और खुदा की ताकत जो है इतनी पावरफुल है। डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, डोंट वरी। खुदा की ताकत जो है इतनी पावरफुल है। द लॉर्ड इज सो पावरफुल, the Lord is so powerful that he can give us eternal life and nobody can give us eternal life. Only खुदा दे सकता है। तो आज आपका फैसला का दिन है, आप क्या करने को चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है कि आप ये मीटिंग में ऐसी आए हैं, ये खुदा ने चुन लिया ये मौका आपको देने को। ये दिन आपके लिए बनाया है। टुडे 26 ऑफ अप्रैल, ये आपके लिए आपका आज जन्मदिन जैसा होगा। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पी बर्थडे? इसका मतलब आप खुदा में आज पैदा हो जाएगा। हालेलुया। जब हम हमारे माँ के गोद से पैदा होते हैं, ना, सही है ना? करेक्ट करो मुझे। तो वो हमारा सांसारिक बर्थडे है। हालेलुया। संसारिक बर्थडे, जन्म। लेकिन जब हम खुदा में आते हैं, हमारे आंखें ओपन हो जाती है, जब हमें सच्चाई मालूम पड़ता है, तो हमारा वो आत्मिक बर्थडे होता है, क्योंकि हम खुदा के राज में आते हैं, खुदा के फैमिली में आता है। तो आज आपका बर्थडे हो सकता है अगर आप ग्रहण करेगा तो। सबके लिए मौका दूंगा मैं, जो भी मसीह में नहीं है तो मैं मौका दूंगा। अगर आपको ग्रहण करने का है तो फिर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। सब करेंगे प्रार्थना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो फिर हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। लगता है हम म्यूजिक नहीं लगा सकते, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस पे लगाने को, मोबाइल पे, क्योंकि ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं तो फिर हो सकता है वो लड़की भी उधर गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बंद करो। थैंक यू।